एक बार फिर भाग 6। शेखर की हरकतों से परेशान होकर प्रिया ने उससे बातचीत का फैसला किया। अब आगे। दी के घर 2 दिनों तक रहकर वो वापस आ गई। अगले दिन ऑफिस था। ऑफिस जाकर उसे तरोताजा महसूस हो रहा था। वो शेखर के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहती थी, पर वो था कि उसके दिमाग में जोंक की तरह चिपक गया था। उसका ख्याल उसके दिमाग में आता जा रहा था। सोच रही थी कि अगर वापस आया तो उसे ऐसा डांटेगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जरूरत पड़ी तो पुलिस भी कंप्लेंट करेगी। जब कुछ दिनों तक कोई रिस्पांस नहीं आया तो वो आश्वस्त हो गई। सोचा कि लगता है कोई और मिल गई होगी, उसके पीछे पड़ा हुआ होगा। कविता का भी मैसेज आया, पर उसने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। संडे का दिन था। सुबह नाश्ता करने के बाद वो लॉन में बैठी हुई थी। इतने में एक गाड़ी आकर रुकी तो वो खड़ी हो गई। देखा, उसमें से कविता उतरी, गेट खोलकर अंदर आई, इतरा कर चिल्लाते हुए उसके गले लग गई। सरप्राइज! इधर आ रही थी तो सोचा कि तुझसे मिल लूं। वो भी उसे देखकर खुश हो गई। चल बैठ। इतने में गेट पर आवाज हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। असल सरप्राइज तो बत्तीसी दिखाते हुए उसके सामने खड़ा था। शेखर आ रहा था तो इसी के साथ चली आई। तेरे जीजाजी कुछ जरूरी काम में बिजी थे। काम से नहीं, जानबूझकर आया है, उसने मन में सोचा। कल ही 15 दिन बाद अमेरिका से लौटा है, बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। वो चुप रही। भाभी, लगता है आपकी दोस्त आपको बाहर से ही वापस भेज देंगी। पता नहीं इसे मेरे घर के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है। प्रिया सोचते हुए बोली, अंदर चलते हैं। कविता के आने से जो खुशी मिली थी, शेखर के आने से वो गायब हो गई थी। अंदर आकर कविता घर का जायजा लेने लगी। वाह, तेरी पसंद तो हमेशा से ही अच्छी रही है। सब कुछ कितने अच्छे से सेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अच्छी चीजों की परख कम है। शेखर, कविता ने उसे डांटा। वो पूरे अधिकार से घर में घूमने लगा। घर पूरी तरह से सुसज्जित था। एक एक चीज को प्रिया ने सोच समझ कर खरीदा था। प्रिया ने कविता से पूछा, क्या खाओगी? वही जो मुझे हमेशा से पसंद है, तेरे हाथों के पकौड़े। चल आजा, दोनों मिलकर बनाएंगे। भाभी, यहाँ आकर भी आप बनाएंगी? आपको चेक करना चाहिए कि इनके हाथों का स्वाद अब भी बरकरार है या नहीं। चल तू बैठ, मैं बनाती हूँ। वो किचन में आकर चाय का पानी चढ़ाकर पकौड़ों की तैयारी करने लगी। यही कोई 20 मिनट बाद आलू प्याज के पकौड़े, हरी चटनी जो उसने मालती से बनवा कर रखी थी और चाय लेकर आ गई। पकौड़े खाकर कविता चहक उठी। क्यों शेखर, मैं कह रही थी ना, प्रिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। वो कुछ बोलता, इससे पहले प्रिया ने व्यंग कसा। हम साधारण लोगों की पसंद और अमीर लोगों की पसंद अलग होती है। लगता है अमीर लोगों से काफी खुन्नस है आपको। वैसे आपको प्रोटीन शेक, अलग अलग तरह के सूप, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड वेजिटेबल, ग्रिल्ड फिश, सुशी, हाई फूड और डाइट फूड भी बनाने आने चाहिए। क्या पता कब बनाना पड़ जाए। पसंद बदल जाती है कभी कभी। और आपको ऐसा किसने कहा अमीर लोगों की पसंद अलग होती है? मुझे तो। ऐसा कहकर वो मुस्कुराया और उसे सिर से पांव तक देखा। प्रिया असहज हो गई। वो तो शुक्र था कि कविता पकौड़ों में बिजी थी। प्रिया सोच रही थी कि ये लोग बस यहाँ से जाएं। इसने तो मेरा संडे भी खराब कर दिया। मुझे कल इधर काम है, आऊंगा तो 1-2 दिन इधर रुकूंगा। कुछ लोगों से मिलना है, उसने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। हाँ भाई, रुकना, ऐश है तुम्हारे। विला है, नौकर चाकर है, और क्या चाहिए? कविता मुस्कुराई। तुम क्या सोच रही हो? कविता ने प्रिया को झकझोर दिया। कुछ नहीं, उसने उदासीन भाव से उत्तर दिया। अरे भाभी, जैसे मुझे कुछ लोगों से मिलना है, वैसे ही आपकी सहेली भी कुछ लोगों से नहीं मिलना चाहती होंगी। ऐसा ही है ना? उसने प्रिया की आंखों में देखकर कहा। चलो शेखर,
देर हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। कविता ने प्रिया को गले लगाया, दोनों बाहर चल दिए। अच्छा, जल्द ही मिलेंगे प्रिया जी। शेखर ड्राइविंग सीट पर बैठकर मुस्कुराया। ये सुनकर प्रिया का खून खौल उठा। ये बंदा हमेशा के लिए क्यों नहीं चला जाता? यहाँ रुक रहा है तो मतलब टेंशन पक्की है। शेखर की हंसी याद करके वो बेहद नाराज थी। सोचने लगी, दूसरों का मजाक उड़ाने में जिसे मजा आता हो, वो इंसान दिल का कितना बुरा होगा। इसके माता पिता ने इकलौती औलाद होने के कारण इसे बहुत सिर पर बैठा रखा है, इसलिए ही इतना बदतमीज है। औरतों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है इसके दिल में। और वो कविता इसे लेकर मेरे घर आ गई, इतना खुश होकर खीखी कर रही थी। और कोई नहीं मिला साथ लाने को, ड्राइवर को साथ लेकर ही आ जाती। पर उस बेचारी को भी क्या पता कि ये कैसा है। जब से मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना कर रखती है। काश जिंदगी में भी एक डिलीट ऑप्शन होता तो मैं उस वक्त को डिलीट कर देती जब ये मुझसे पहली बार मिला था। उसने अपने आप से कहा, ऐसा नहीं चलेगा, ये मेरी नरम दिली का फायदा उठा रहा है। जब एक बार मैं इसे फटकार दूंगी, फिर यह समझेगा। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। याद आया कि गाड़ी तो सर्विस के लिए गई है। इस समय टैक्सी में चली जाती हूँ, शाम को ऑफिस की गाड़ी से आ जाऊंगी। आज दिन बड़ा थका देने वाला था, ऑफिस में ढेर सारा काम था। शाम को ऑफिस से लौटी तो थकान के मारे हालत खराब थी। मालती को खाना बनाने के लिए मना कर दिया था। सोच रही थी कि कुछ हल्का फुल्का खुद बना लूंगी। आज वो चैन से थी क्योंकि शेखर से उसका कोई सामना नहीं हुआ था। उसने वेजिटेबल सूप बनाया, मालती सब्जियां काट कर रख गई थी। सूप पीकर छत पर आ गई थी। पूर्णिमा का चांद बेहद खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा उसके बालों को छूकर निकल रही थी। उसने अपना फोन निकाला और दी को कॉल की, पर उन्होंने नहीं उठाया। इस समय वह बहुत अकेला फील कर रही थी। घूम फिर कर ध्यान शेखर पर चला गया। उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है, कामयाब है, गुड लुकिंग है, अच्छे खानदान का है, रिच है, फिर क्यों फ्लर्ट करके थकता नहीं है ये इंसान। सोचते सोचते उसने पुराने गाने सुनने शुरू कर दिए। एक बात तो उसमें और मुझमें कॉमन है कि मुझे भी पुराने गाने पसंद है, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें मुझ जैसा। अब उसे नींद आ रही थी तो नीचे आकर सो गई। आज सुबह उठने में देर हो गई। जल्दी जल्दी शावर लिया, शिफॉन की लेमन येलो साड़ी पहनकर गीले बाल खुले छोड़ दिए। मालती पुकारती रही, मैम साहब नाश्ता कर लीजिए, पर वह चल दी। ऑफिस में जल्दी जल्दी पहुंची। आज सुबह 11 बजे मीटिंग थी। ऑफिस में शेखर को देखकर उसकी जुबान खुश्क हो गई। उसके ऑफिस के एक कुलीग ने उससे कहा, राजशेखर सर यहाँ कभी नहीं आते हैं, हमेशा उनका स्टाफ आता है, आज पहली बार यहाँ आए हैं। मीटिंग में और भी कई लोग थे, शेखर भी वहाँ था। मीटिंग खत्म हुई तो वह उसके पीछे पीछे बाहर आया। मैम आपसे कुछ डिस्कस करना था। मौके की नज़ाकत वो समझ सकती थी क्योंकि सीनियर अधिकारी शेखर के साथ चल रहे थे। प्रिया सर को अपने साथ ले जाओ। वो उसे अपने साथ ले गई। बैठने का इशारा करके खुद बैठ गई। कहिए मैम, क्या ड्रेसिंग सेंस है आपका। वाकई इस साड़ी में तो आप बेहद हसीन लग रही हैं, पर ऐसी साड़ी अगर ऑफिस में पहनेंगी तो लोग अपना काम खाक करेंगे। आपको उस नजर से देखने का हक सिर्फ बात को अधूरा छोड़कर मुस्कुराया। आपसे कहना था कि आज शाम आपके घर चाय पीने आ रहा हूँ। मैं शाम को नहीं मिल सकती, मुझे कहीं जाना है। और हाँ, आप मुझे ना नहीं कर सकती हैं। कितनी भी दूर जाएंगे, वापस मुझ तक ही आना होगा। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। क्यों मैं इस इंसान के सामने आते ही बेबस हो जाती हूँ। सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ तो आप करके बात कर रहा था और अकेले में तो हद पार कर देता है, घटिया कहीं का। अब उसे शाम का डर सताने लगा था।
पर बात तो करनी ही होगी इससे। इस आदमी का मैं कतई भरोसा नहीं कर सकती। घर देर से पहुंची तो मालती खाना बनाकर जा चुकी थी। 7 बज चुके हैं, अब कोई चाय का टाइम नहीं है। उसने फ्रेश होकर चेंज किया और बैठ गई। इतने में बाहर गाड़ी की आवाज आई। समझ गई कि उसकी परेशानी का सबब आ गया है। बाहर ही बैठूंगी, अंदर पता नहीं क्या कर दे। वैसे भी इसके लक्षण सही नहीं हैं। फटाफट बाहर आकर लॉन में चली गई। ओह, तो मैडम यहाँ हैं। उसने चेयर खींची और उसके आगे बैठ गया। अगर हम दोनों यहाँ बैठे तो तुम्हारे सो कॉल्ड लोग बातें नहीं बनाएंगे। कहिए, पहले चाय बनाओ, मैं लेमन टी लेता हूँ विदाउट शुगर। ये कोई चाय का वक्त नहीं है। नो टेंशन, मैं किसी भी वक्त चाय पी लेता हूँ। अंदर आकर मदद कर देता हूँ तुम्हारी। आप यहीं बैठिए, मैं खुद बनाकर लाती हूँ, वो गुस्से से बोली। ओके, वो बड़े ढीठ पने से मुस्कुराया। बड़ा आया मदद करने वाला। अपने घर का किचन कभी देखा भी होगा। वो अंदर गई, लेमन टी बनाकर ले आई और उसके आगे टेबल पर पटक दी। लगता है आपका गुस्सा भी मिलाकर लाई हो इसमें। फिर तो पक्का जहर बन गया होगा। इसके साथ कुछ स्नैक्स तो ले आती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिंपल लोग दूसरों को चाय के साथ स्नैक्स नहीं देते बल्कि खुद खाते हैं। उसने सिर के पीछे दोनों हाथ बांधकर चेयर पर टिककर हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारी शक्ल पर लिखा है कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो। जो कहना चाहो तो कह सकती हो। ये हक मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मुझे कोई हक नहीं चाहिए। अमीर लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आज मुझ पर दिल आया है तो हक की बात है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेखर ने चाय का सिप लिया और जबरदस्ती उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तुम में है। अब क्या करोगी? नाउ आई एम सीरियस। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। हाँ, जानती हूँ, आपके इंटरेस्ट तो दुनिया भर में फैले हुए होंगे। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या कमी है आपके अंदर? कुछ भी तो नहीं। चलो, तुमने ये तो माना कि मैं हर तरह से तुम्हारे लायक हूँ। वो मुस्कुराया। सच में, कहीं ऐसा ना हो कि ये तारीफ सुनकर मैं तुम्हें अभी अपनी बाहों में कैद कर लूं। उसने उसे देखते हुए कहा। आइंदा हम कभी नहीं मिलेंगे, प्रिया बोली। ये तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। आप इतने बड़े बिजनेस घराने से हैं। आपने किसे डेट किया है मैं जानती हूँ। आपको अपना वक्त मुझ जैसी साधारण लड़की पर जाया नहीं करना चाहिए। तुम क्या हो मुझसे और मेरे दिल से पूछो। और एक बात, तुमसे मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। चाहो तो आजमा कर देख लो। वैसे मेरे बारे में काफी जानकारियां इकट्ठी कर रही हो। देखो, तुम मेरा प्यार हो और मेरी जिद भी। और मेरी जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता, तुम भी नहीं। वो मुस्कुराया। अब आप जा सकते हैं, काफी रात हो गई है। और अगर ना जाऊं तो? वह उसकी तरफ बढ़ा तो उसने घबरा कर उसे रोकने के चक्कर में उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। शेखर ने उसके इर्द गिर्द अपने हाथ बांध दिए। उसने घबराकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर पीछे नहीं कर सकी। तमाशा मत करो। तुम्हारे सो कॉल्ड देखने वाले लोग बाहर आ जाएंगे जो ठंड में अंदर टीवी देख रहे हैं। कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। वो उसके कान के पास आकर बोला। वो अब भी उसकी पकड़ में थी। उसने पकड़ ढीली की तो वो छिटक कर खड़ी हो गई। बड़ी बेरहम हो तुम। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? लगता है मेरी शक्ल तुम्हें इतनी पसंद है कि बार बार देखना चाहती हो, इसलिए मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे अनब्लॉक करो, नहीं तो रोज यहाँ आऊँगा। और हाँ, अनब्लॉक करने से ही काम नहीं चलेगा, फोन सुनना भी पड़ेगा। देर हो गई है, आप जाइए। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला। ठीक है, जा रहा हूँ।
अगर फ़ोन नंबर ब्लॉक मिला तो कल फिर मिलेंगे। तो तुम्हारे करीब आने के लिए तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों, ठीक कहा मैंने? बड़े ढीठपने से मुस्कुराते हुए बोला, बाय डार्लिंग। उसके जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। निहायत ही बेशर्म इंसान है। उसने गहरी सांस भरी और घर के अंदर चली गई। डिनर करने के बाद टहलते हुए सोचने लगी कि इसे अनब्लॉक करूँ तो मुसीबत, ना करूँ तो मुसीबत, पुलिस कंप्लेंट करूँ तो क्या कहूँगी। काफी देर सोचने के बाद उसने शेखर को अनब्लॉक कर दिया। आगे क्या हुआ, पढ़े अगले भाग में। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।